उल्लू का साइंटिफिक नेम स्ट्रेजिफॉर्म्स है। इसे रात में जागने की और दिन में सोने की आदत होती है। पूरी दुनिया में उल्लू के तकरीबन 250 जातियां पाई जाती है। अपने भोजन के लिए मकड़ी अन्य पक्षी और मछलियों का शिकार करते हैं। इसके पंजे बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं, जिसके मदद से ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। इसकी आंखें शरीर के मुताबिक काफ़ी बड़ी होती है। ये पक्षी अपने सिर को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू अपने से दूर की चीज़ों को सफाई से देख पाता है, जबकि पास की चीज़ें ठीक से नहीं दिखती। अन्य पक्षियों के मुकाबले उल्लू सबसे शांत और मासूम होता है। अपने कलर के कारण उल्लू अक्सर अपने वातावरण में ऐसे मिल जाते हैं कि हमें आसानी से दिखते नहीं। कुछ उल्लू के चेहरे दिल के आकार का होता है। उल्लू का कान आकार में एक जैसे नहीं होते। इसकी आंखें हिलती नहीं, जिसके कारण शिकार से इसका ध्यान हटता नहीं और यह आसानी से शिकार को पकड़ लेता है। कुछ उल्लू अन्य दूसरे उल्लू का ही शिकार कर लेते हैं। उल्लू बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। इन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है। दुनिया का सबसे छोटा उल्लू लगभग 5 से 6 इंच लंबा और दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू लगभग 32 इंच लंबा होता है। कुछ उल्लू अपने शिकार के हड्डियों को भी खा जाते हैं। इस प्रकार के उल्लू साल में लगभग 1000 चूहे खा जाते हैं। इसके सुनने की क्षमता गजब की होती है। यह अपने शिकार को पत्तों और पौधों की गंदगी और बर्फ के नीचे से भी सुन सकता है। इसका कारण है अलग अलग कान के आकार का होना। उल्लू सबसे पहले अपने सबसे ताकतवर बच्चे को खाना खिलाता है, यानी कि खाना कभी कम पड़ जाए तो अन्य बच्चे भूखे ही रह जाते हैं। ये अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। उनमें कुछ बहुत ही डरावने होते हैं। फिल्मों में उल्लू को डरावने चीज़ों के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। दुनिया के सबसे छोटे उल्लू कैक्टस में पाए जाते हैं। इसके बहुत ही कम ऐसी जातियां हैं जो दिन के समय जागे रहते हैं। बहुत सारे किसान उल्लू की मदद से अपने फसल की सुरक्षा करते हैं। इसकी मदद लेना किसानों के लिए बहुत ही सस्ता पड़ता है, लेकिन कई बार कुछ उल्लू इसके कारण मर जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत साल पहले उल्लू राजाओं के जीत का प्रतीक हुआ करते थे, लेकिन इसके साथ ही यह मौत जैसे दुख फैलाने वाली बातों का भी प्रतीक हुआ करते थे। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जिसके दरवाजे पर उल्लू बैठता हो, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसके अधीन होती है। माना जाता है कि इंसान और उल्लू का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन भारत में इन्हें घर पर पालना गैर कानूनी माना जाता है। अगर इन्हें किसी पर गुस्सा आ जाए तो ये उन पर हमला कर देते हैं। ये अंटार्कटिका के अलावा सब जगह पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जंगलों में पाए जाते हैं। ये मांसाहारी जानवर होते हैं। ये पौधे और पत्ते नहीं खाते। इनके पैरों में 2 उंगलियां आगे की दिशा में और 2 पीछे की दिशा में होती है। एक मादा उल्लू नर उल्लू से ज़्यादा बड़ी और भारी होती है। ज़्यादातर उल्लू एक जगह से दूसरे जगह नहीं उड़ते, लेकिन अपने भोजन के लिए ये कभी कभी उड़ान भरते हैं। ये कई सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रतीक माने जाते हैं। लगातार पेड़ों और जंगलों की कटाई के कारण इनके रहने की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण रात के समय में ये बिजली के खंभों और तार पर बैठ जाते हैं और इसके कारण इनकी मौत भी हो जाती है। जबकि दिन के समय में भटकते हुए इंसानों वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण कुछ लोग इसका शिकार करके खा जाते हैं। इनके आँखों की पुतलियाँ नहीं होती और मादा उल्लू नर उल्लू से ज़्यादा रंगीन होती है। उल्लू के पंख चौड़े और शरीर हल्का होता है। इसके कारण जब ये उड़ान भरते हैं तो ज़्यादा आवाज़ नहीं होती। कुछ उल्लू के चेहरे दिल के आकार के होते हैं। इनकी 16 प्रजातियां होती है। कुछ उल्लू के बड़े चेहरे और छोटे पूँछ होते हैं। इनकी तकरीबन 190 प्रजातियां होती है। रात के समय में इस पक्षी की नज़र बहुत ही तेज होती है। इसके खोपड़ी में 2 बड़े छेद होते हैं और इसके पैर पर बहुत सारे पंख लगे रहते हैं। इसके कारण ये सांपों से सुरक्षित रहते हैं। ये पक्षी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, इसलिए ये कभी झुंड में नहीं रहते, बल्कि ये अकेला रहना पसंद करते हैं और शांत वातावरण को ही अपना बसेरा बनाते हैं। ये कभी अपना खुद का घोंसला नहीं बनाते, बल्कि ज़्यादातर अन्य पक्षियों के छोड़े हुए घोंसले को अपनाते हैं। ये लगभग 1 से 14 अंडे देते हैं। ज़्यादातर चील जैसी पक्षी इन पर हमला करते हैं। बढ़ती आबादी, जंगलों की कटाई, हंटिंग और हाईली रेडिएशन नेटवर्क और शहरीकरण के कारण इनकी बहुत सी प्रजातियां संकट में है।